मेरा नाम रूपाली है। मैं काफी छोटी थी जब मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। काफी छोटी सी उम्र में ही मुझे अपने माँ बाप को खोना पड़ा था। दरअसल मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। मेरे पिता के दो भाई थे, जिनमें से एक मेरे पिता से बड़े थे और एक छोटे थे। मेरे पिता के बड़े भाई ने तो मुझसे मुंह फेर लिया था, क्योंकि उनको मैं बोझ सी लगती थी। लेकिन मेरे पिता के छोटे भाई मतलब मेरे चाचा मुझे बहुत चाहते थे। माता पिता के जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया था। मेरे चाचा की दो बेटियां और थी, जिसकी वजह से सब उन्हें ताना मारते थे कि इतनी बेटियों की शादी तुम भला अकेले कैसे कर पाओगे? तुम्हारे पास दो बेटियां कम थी क्या, जो इस तीसरी को भी रख लिया? मेरे बड़े पापा को तो वैसे भी लड़कियां पसंद नहीं थी, इसलिए उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरे चाचा ने इन सब की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें बचपन से ही लड़कियां पसंद थी। मेरे चाचा एक साधारण सी ही नौकरी करते थे, जिसमें कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए मन ही मन चाची भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं चाची की दोनों बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी चाची को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं मेरी खूबसूरती की वजह से उनकी बेटियों के भविष्य पर कोई असर न पड़े। इसलिए चाची मुझे अक्सर घर के काम में बिजी रखती थी, ताकि मैं अपनी खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान न दे पाऊं। पर मेरे चाचा एक पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए वो अपनी बेटियों के साथ साथ मुझे भी पढ़ाना चाहते थे। पर मेरी चाची ने उनसे इस बात पर काफी झगड़ा कर लिया था। उन्होंने बोल दिया था कि अगर इस लड़की के पढ़ने का खर्चा उठाने लगे तो हम एक भी पैसा अपनी बेटियों के लिए जोड़ नहीं पाएंगे। चाची ने मेरे पढ़ने की बात पर चाचा से काफी झगड़ा किया था और घर छोड़कर चले जाने तक की धमकी दे दी थी। चाची की जिद के आगे चाचा को झुकना पड़ गया था और अब मैं घर में ही रहने लगी थी। चाची मुझे पूरा दिन घर के काम में बिजी रखने लगी थी। मैं बचपन से ही पढ़ना चाहती थी और जब तक मैंने अपने माता पिता के जीते जी पढ़ाई की थी, तब उस वक्त मैं पढ़ने में भी काफी अच्छी थी। मेरे टीचर भी अक्सर मेरी तारीफ किया करते थे। उनका मानना था कि मैं आगे कुछ बड़ा कर सकती हूँ। मैं अपने क्लास की टॉपर रह चुकी थी, लेकिन सिर से माँ बाप का हाथ हटते ही मैं पढ़ाई से काफी दूर हो चुकी थी। मैं अक्सर अपनी चाची की दोनों लड़कियों को पढ़ते हुए देखा करती थी, पर मेरी चाची को तो ये भी मंजूर नहीं था। वो मुझे तुरंत वहां से भगा दिया करती थी। मेरे चाचा पूरा दिन ऑफिस के काम से बाहर ही रहते थे, इसलिए उन्हें चाची के इस बर्ताव का कोई भी आइडिया नहीं था। मेरा बचपन पूरा घर की चार दीवारी में ही निकल गया था और देखते ही देखते मैं बड़ी भी हो गई थी। मैं और मेरी चाची की दोनों लड़कियों में उम्र का थोड़ा थोड़ा ही फर्क था। कुछ वक्त बाद अब चाची की लड़कियों का शादी का वक्त आ गया था। चाची की लड़की मतलब मेरी बड़ी बहन के लिए एक दिन शादी का रिश्ता आ गया था। लड़के वाले हमारे घर आए हुए थे। उस दिन चाची ने मुझसे घर की सारी साफ सफाई भी करवाई थी और घर का सारा खाना भी मैंने अकेले ही बनाया था। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं घर के सारे काम में अच्छी हो गई थी, क्योंकि मुझे चाची ने बचपन से ही घर के काम में लगवा दिया था। चाची ने अपनी दोनों ही बेटियों से कभी घर का कोई काम नहीं करवाया था, क्योंकि चाची उन्हें पढ़ाई में ही बिजी रखती थी और घर के काम में मुझे लगा दिया करती थी। मुझे तो इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। इसलिए जब मेरी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए थे, तो वो उनसे काफी सवाल जवाब कर रहे थे और मैं तो घर के काम में बिजी थी। खूबसूरत होने के कारण चाची ने मुझे लड़के वालों के सामने आने से मना कर दिया था, क्योंकि चाची को डर था कि कहीं मेरे आगे उनकी बेटियां दबसी न जाए। पर जब मैं नाश्ता लेकर बाहर खड़ी थी, तो मुझे देखकर चाचा ने अंदर बुला लिया था। लड़के की माँ ने जब मेरे हाथ का नाश्ता खाया, तो उन्हें उसका स्वाद काफी पसंद आया था और वो मेरे खाने के स्वाद से इम्प्रेस भी हो गई थी। लड़के की माँ को तो वैसे भी एक घर गृहस्थी वाली लड़की ही चाहिए थी,
इसलिए उन्हें मैं काफी पसंद आ गई थी। मेरे खाने की तारीफ करते तो लड़के वालों का मुंह ही नहीं थक रहा था। उन्होंने घर जाकर जवाब देने के लिए कहा था। उनके घर से जाते ही चाची मेरे ऊपर भड़क सी गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे सामने आने के लिए मना किया था। लेकिन उस वक्त चाचा ने मुझे सपोर्ट कर दिया था और ये बात यही खत्म हो गई थी। मेरी चाची के मन में अजीब सा डर बैठ गया था और वो लड़के वालों के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्योंकि लड़के वाले काफी अमीर थे, इसलिए मेरी चाची ये रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अगले दिन लड़के वालों का जवाब आया, जिसमें उन्होंने मुझे पसंद किया था। वो चाहते थे कि मैं उनके घर की बहू बनूं। जब ये बात मेरी चाची को पता चली तो उन्होंने तो पूरा घर जैसे अपने सिर पर ही उठा लिया था। चाची को तो मैं बचपन से ही पसंद नहीं थी और अब तो चाची मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगी थी। चाची कहने लगी थी कि इस लड़की को पाल कर ही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज अगर ये न होती तो शायद मेरी लड़की उस घर की बहू बनती। चाची के इतने कड़वे शब्द मुझे सुई की तरह चुभ रहे थे और मेरे आंसू तो जैसे थम ही नहीं रहे थे। मुझे लेकर चाचा चाची की ये लड़ाई और मेरी बड़ी बहन का टूटता हुआ रिश्ता, ये सब अब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं इन सब के लिए अपने आप को कोसने लगी थी और मैं अपनी बड़ी बहन चाची की खुशियों को लौटाना चाहती थी। भले ही चाची ने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन आज जो हो रहा था मैं उसे ठीक करना चाहती थी। आखिर चाची चाचा ने मुझे रहने के लिए छत दी थी और खाने के लिए खाना, इसलिए अगले ही दिन मैं लड़के वालों के घर चली गई थी और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी थी। मेरी काफी मिन्नतों के बाद वो इस रिश्ते के लिए तो तैयार हो गए थे, पर उन्होंने मेरे आगे एक शर्त रख दी थी, जिसे सुनकर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं काफी परेशान थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो कहा था वो सुनकर मैं बहुत हैरान थी और कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। रास्ते भर मैं काफी परेशान सी थी और घर जाकर सबसे क्या बोलूंगी, ये सोच सोच कर तो मेरा दिमाग ही खराब होता जा रहा था। घर आने पर जब चाची ने मुझसे पूछा कि मैं जहाँ गई थी, तब मैंने उन्हें बताया कि मैं लड़के वालों के घर गई थी अपनी बड़ी बहन के लिए रिश्ता मांगने। तब चाची ने मुझसे पूछा कि उन्होंने मुझसे क्या बोला। मैंने काफी परेशान होकर जवाब दिया कि वो रिश्ते के लिए तो मान गए हैं। ये सुनकर मेरी चाची काफी खुश हो गई थी और उन्होंने खुशी से मुझे गले से लगा लिया था। पर जब मैंने उनसे बोला कि उन्होंने एक शर्त भी रखी है, तो चाची मुझसे पूछने लगी, कैसी शर्त? तब मैंने उन्हें बताया कि उनका कहना है कि वो मेरी बड़ी दीदी की शादी अपने बड़े बेटे से करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए मुझे उनके छोटे बेटे के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मेरी चाची भी काफी हैरान हो गई थी। वो लोग काफी अमीर थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो भला वो मुझ जैसी लड़की के लिए इतना क्यों पागल थे? वो लोग किसी भी कीमत पर मुझे बहू बनाना चाहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद चाची इस शर्त के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि वो इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उनका मानना था कि इसी बहाने मेरी शादी का खर्चा भी बच जाएगा, एक तीर से दो निशाने, और फिर उनकी लड़की को इतना अच्छा परिवार भी मिल जाएगा, जहां उनकी लड़की को पैसों की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, और इसी बहाने मुझसे भी उनका पीछा छूट जाएगा। पर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। लेकिन चाची के कहने पर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। कुछ दिन बाद मेरी शादी उस घर में हो गई थी और अब मैं और मेरी बड़ी बहन अपने ससुराल आ गए थे। हम दोनों ही वहाँ अब काफी खुश रहने लगे थे। मेरे पति काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन मैं चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे, इसलिए वो एक पढ़ी लिखी पत्नी लाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे। मेरे पति और उनके बड़े भाई आज जो कुछ भी थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह थे।
इसलिए मैंने दोनों ही भाई की आंखों मैं अपनी माँ के लिए काफी इज्जत देखी थी। मेरे पति ने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर करी थी, क्योंकि वो कभी भी अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालते थे। लेकिन मेरे पति मेरी भी काफी इज्जत करते थे। उन्होंने मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी। यही वजह थी कि मैं अपने पति का हर मोड़ पर साथ देती थी। मेरे पति का बिजनेस तो काफी बड़ा था और अच्छे से चल भी रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरे पति के बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। उनके बिजनेस में काफी घाटे हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पति अक्सर परेशान से रहने लगे थे। उनका खाने पीने की तरफ से भी ध्यान हटने लगा था और हमेशा उन्हें बिजनेस की चिंता ही खाए जा रही थी। ये सब देखकर मैं अपने पति की मदद करना चाहती थी, लेकिन पढ़ी लिखी न होने के कारण मेरा कॉन्फिडेंस काफी कम हो चुका था। इसलिए मैं उनके बिजनेस में दखल देने से डरती थी और चाहते हुए भी उनकी कुछ मदद नहीं कर पाती थी। पर अब मेरे पति की टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए एक दिन मैंने उनके बिजनेस की सारी डिटेल निकाल ली, ताकि मैं होने वाले घाटे का सही कारण पता कर सकूं और उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकूं। एक दिन मेरे पति ने मुझे देख लिया था और मुझसे सवाल जवाब करने लगे थे। फिर मैंने अपने पति को एक आइडिया दिया जिससे वो अपने बिजनेस को वापस से सही मोड़ पर ला सकते थे। मेरे पति का पहले से ही अच्छा खासा घाटा हो चुका था। उन्होंने मेरे आइडिया को एक मौका देना सही समझा और जब उन्होंने मेरे हिसाब से काम करना शुरू किया तो कुछ वक्त बाद ही उनके बिजनेस में सुधार आने लगे थे। मेरे पति की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। अब घर में वापस से खुशियां आ गई थी और मेरे पति का बिजनेस भी अच्छी तरह से चल गया था। परिवार के सभी लोग काफी खुश थे। मेरी सास को जब ये बात पता चली कि उनके बिजनेस में सुधार मेरी वजह से आया था तो मेरी इस समझदारी पर वो भी काफी हैरान थी। मेरे पति के मन में मेरे लिए इस और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पढ़ी लिखी न होते हुए भी मैंने इतना बड़ा काम कर दिखाया था, जिसकी वजह से मेरे पति ये जान चुके थे कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। बस मुझे सही वक्त पर सही एजुकेशन नहीं मिल पाई थी। इसलिए मेरे पति मेरी इस काबिलियत को बढ़ावा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाने का फैसला किया था। मेरी सास ने मुझे अपनी घर की बहू सिर्फ इसलिए ही चुना था क्योंकि उन्होंने पहली नज़र में ही मुझे परख लिया था। मेरी समझदारी, मेरा काम करने का तरीका, ये सब उन्हें काफी पसंद आया था। इसलिए वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। मेरी सास की सोच हमेशा से ही अच्छी थी, इसलिए मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने कभी भी मेरे पति या मुझे नहीं रोका, बल्कि हर कदम पर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। लेकिन मेरी बहन से ये सब देखा नहीं जाता था, क्योंकि मेरे ससुराल में पद तो मेरी बहन का बड़ा था, लेकिन समझदारी की वजह से और घर के काम में अच्छी होने के कारण ससुराल वाले अक्सर मेरा ही गुणगान किया करते थे। ये सब मेरी बहन को बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो हर कदम पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। मेरी बड़ी बहन और उसके पति में वैसे भी कुछ खास बनती नहीं थी। किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। ऊपर से जब मेरे पढ़ने वाली बात मेरी बहन को पता चली तो उससे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। मैं जब भी पढ़ती थी तो वो मुझे कोई न कोई काम आकर बता दिया करती थी और मेरी पढ़ाई में रुकावटें पैदा करती रहती थी। लेकिन मैं कभी भी अपनी बहन पर गुस्सा नहीं किया और न ही उसे कभी पलटकर जवाब दिया, जबकि मैं ये अच्छे से जानती थी कि मेरी बहन ये सब जानबूझकर कर रही है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, क्योंकि कई साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसलिए मैं पढ़ाई की कद्र जानती थी और इस बार पढ़ने का मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैं पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर दे रही थी और देखते ही देखते मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। पर इन दिनों मेरी बड़ी बहन और उसके पति के रिश्ते में इतनी दरार आ चुकी थी कि अब दोनों का साथ रहना नामुमकिन सा होने लगा था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की हरकतें उसके पति से छुपी नहीं थी।
उसका छल कपट सब उसके पति को पता था, इसलिए उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी और देखते ही देखते दोनों का तलाक हो चुका था और अब मेरी बहन अपने घर वापस जा चुकी थी। इधर मैं अपने पति के बिजनेस में लग चुकी थी और मेरे साथ की वजह से बिजनेस में हमने कई बड़ी सफलताएं पा ली थी। मेरी मेहनत और सफलता ने मुझे एक कामयाब इंसान बना दिया था और मुझे एक सपोर्ट करने वाला परिवार और पति मिला था। इतनी बुरी स्थितियों के बाद आज मैं अपने जीवन में सफल थी और एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वहीं दूसरी ओर मेरी चाची ने मेरे साथ काफी कुछ गलत किया था और कभी भी किसी काम में मुझे बढ़ावा नहीं दिया था। शायद ये उनके कर्मों की ही सजा थी जो उन्हें अब मिल रही थी। उनकी बेटी आज अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। आज उनकी जिंदगी में पैसों की भी काफी कमी आ चुकी थी क्योंकि चाचा की नौकरी में काफी दिक्कतें आ चुकी थी। चाची और उनकी बेटियों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, आज उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही थी और आज मैं अपनी जिंदगी में खुश थी क्योंकि अब मेरे पास माँ जैसी सास, सपोर्ट करने वाला पति और एक सक्सेसफुल जिंदगी थी। पैसों की भी अब मेरे पास कोई कमी नहीं थी। शायद इसलिए ही कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो आगे चलकर हमें वापस मिलता जरूर है। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।